आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की जो घोषणा की गई थी, आदेश जारी किया गया था 11 जून 2024। तो उसकी पालना के तहत इन तीनों विश्वविद्यालयों में अलग अलग शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहला विश्वविद्यालय है रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर। दूसरा विश्वविद्यालय है क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खगनौर। तीसरा विश्वविद्यालय है क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना। तो इन 3 नई यूनिवर्सिटी के अंदर प्रत्येक के अंदर अलग अलग जो है और 14 पद तो प्रशासकीय पद स्वीकृत किए गए हैं। 140 पद जो है वो शैक्षणिक पद के रूप में यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के रूप में जो है वो स्वीकृत किए गए हैं और 81 पद जो है वो गैर शैक्षणिक पद के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार टोटल 235 जो पद हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। इनकी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है और ये सभी जो स्वीकृत पद हैं ये तीनों विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुलगुरु ये जो पद है प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 1, कुल सचिव प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 1, परीक्षा नियंत्रक प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 1, वित्त नियंत्रक प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 1, डीसी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 1, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 1, उपकुल सचिव प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 3, सहायक कुल सचिव प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 5 और ये शिक्षकीय पद हैं 140। तो शिक्षकीय पदों के अंदर आप देख सकते हैं इसमें प्राध्यापक यानी प्रोफेसर के 20 पद हैं, सह अध्यापक यानी एसोसिएट प्रोफेसर के 40 पद हैं और सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 80 पद हैं। इसके बाद आगे देखिए, गैर शैक्षणिक पदों की बात करें तो इसमें प्लेसमेंट ऑफिसर प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 है, ग्रंथपाल प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 है, सहायक ग्रंथपाल प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 2 है, संचालक शारीरिक शिक्षा प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 5 है, सहायक ग्रेड प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 4 है, सहायक ग्रेड सेकंड प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 6 है, सहायक ग्रेड थर्ड प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 8 है। ठीक है, और इसके बाद में ग्रंथपाल सहायक 3 प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर है, प्रयोगशाला तकनीशियन प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 11 पद हैं, प्रयोगशाला परिचारक प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 11 पद हैं और ये बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड चौकीदार वगैरह हैं। इस प्रकार से टोटल जो पद हैं वो 235 पद जो है तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके बाद में उच्च शिक्षा विभाग ने क्या कहा है, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वतंत्र रूप से की जाएगी। स्थानीय शासकीय अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का अस्तित्व बना रहेगा। शैक्षणिक पदों के विषय का निर्धारण कार्यपालिका की अनुशंसा के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों, बोनस के रूप में मैं आपको जो है 2 महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के विज्ञापन दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए। तो सबसे पहला जो विज्ञापन है ये आपके सामने है, शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास अनुबंध आधारित आमंत्रण के आधार पर अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति सत्र 2024-25। महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति द्वारा संचालित विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर नियमित या सवित्तीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 हेतु अनुबंध आधारित आमंत्रण के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जाना है। तो गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए कौन कौन से विषय हैं? वाणिज्य इसमें 1 पद है, बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर 1 पद है। आपको इसमें मासिक जो मानदेय प्रदान किया जाएगा प्रतिमाह वो 18,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो बताएगी इन पदों के लिए वो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ यूजीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार या नियमानुसार लागू होगी। ठीक है, तो आपको बता दूं
कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो मध्य प्रदेश स्टेट पात्रता परीक्षा है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें योग्यता संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं वो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है वो देखिए। अर्हता प्राप्त आवेदक अपने आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि लगाते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर या स्वयं के द्वारा भेजें एवं अग्रलिखित गूगल फॉर्म लिंक अवश्य भरें, अन्यथा आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विभागीय वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। लिफाफे पर आवेदित पद एवं विषय का उल्लेख होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये गूगल फॉर्म है, इसके ऊपर आपको जो है अपनी डिटेल भरनी है। उसके बाद में आपको आवेदन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। उस आवेदन फॉर्म के साथ में सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, अन्य रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब लगाने हैं और उनको एक बड़े लिफाफे में डालना है। और लिफाफे के ऊपर आपको जो है स्पष्ट रूप से लिखना है किसके लिए अप्लाई कर रहे हो और उस विषय का नाम भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद में जन भागीदारी शिक्षक को महाविद्यालय में 8 घंटे रुकना होगा और महाविद्यालय द्वारा सौंपे गए सभी कार्य अनिवार्य रूप से करने होंगे। ठीक है, तो दूसरा जो विज्ञापन जारी किया गया है वो भी आप देख लीजिए, ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। दूसरा विज्ञापन भी मैं आपको जो है दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए, दूसरा जो विज्ञापन जारी किया गया है वो बीकेएसएन गवर्नमेंट कॉलेज शाजापुर, इसके द्वारा ये जन भागीदारी समिति के तहत जो संचालित पाठ्यक्रम हैं उनके अंदर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य कराने के लिए अतिथि विद्वानों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 अक्टूबर 2024 साय 5 बजे तक। और कौन कौन से विषय हैं? बीबीए इसमें 2 पद हैं, बीसीए इसमें 1 पद है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इसमें बीबीए के लिए स्नातकोत्तर में 55%, ठीक है, और साथ में एमबीए। और अगर आप बीसीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्नातकोत्तर में यानी पीजी में 55% होने चाहिए और आपके पास में एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो मानदेय दिया जाएगा वो 15,000 रुपये प्रतिमाह आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो अप्लाई कैसे करना है वही प्रोसेस है जो आपको बताया है, उसी प्रक्रिया से आपको अप्लाई करना है। केपीआई स्कोर के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी और टॉप मेरिट वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये निर्देश भी आप अच्छी तरह पढ़िए। और ये आवेदन फॉर्म का प्रारूप है, इस आवेदन फॉर्म के प्रारूप को फिलअप करना है। इसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उसे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आपको जो है कॉलेज के अंदर भेजना है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।